Friends, welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and we are going to study about resistance today. ठीक है, तो आज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है। सर रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट के अपोजिशन में जो लगता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये आया कहाँ से सर? ठीक है, आया कहाँ से ये देखते हैं। एक आपने नाम सुना होगा ओम्स लॉ। क्या सुना होगा? ओम्स लॉ। ठीक है, अभी ओम्स लॉ क्या है सर? ओम्स लॉ कहता है कि किसी टू पॉइंट्स के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इन दोनों पोटेंशियल के बीच में एक कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई होगी। इसका मतलब क्या है? इसका डेफिनेशन हर जगह अलग अलग दिखेगा आपको, और मतलब सबका एक ही है। ये यानी कि जो V है वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो करंट इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। यानी V प्रोपोर्शनल क्या होगा? यहाँ पे I होगा। ठीक है, यानी इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे तो क्या लगेगा? कांस्टेंट लगेगा। V इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है इसका? यही कांस्टेंट को हम R कहते हैं। ठीक है, RI। ठीक है, या V इक्वल टू IR लिखना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम अगर I फाइंड करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू I इक्वल टू V बाई R लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हमें क्या फाइंड करना हो, रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, R इज इक्वल टू V बाई I लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, लेकिन मामला यहाँ गड़बड़ होता है कि अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो अकॉर्डिंग टू क्लास 10th एनसीईआरटी अगर R1 हो, R2 हो या R3 हो, ऐसे करके कई सारे R की वैल्यूज़ हों तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे करके कई सारी R की वैल्यूज़ हों तब हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, एक और बात जान लीजिए कि ओम्स लॉ जो है ये जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये एक ग्रीक के फिजिसिस्ट थे। कहाँ के थे ये एक ग्रीक के फिजिसिस्ट थे। ठीक है, ये ग्रीक के फिजिसिस्ट थे और हमें ये जानना है कि ये ग्रीक के फिजिसिस्ट थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? एक यूनिट दिया। उसके बारे में हमें मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये पूछता नहीं है। ठीक है, पूछने वाली चीज़ें ये हैं। ठीक है, हमें जानना है कि इसका जो यूनिट दिया इन्होंने, क्या दिया? वो था ओमेगा। ये इसे क्या कहते हैं? इसे ओमेगा कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ओमेगा। ठीक है, अब चलिए हम अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं कि हमें रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। ठीक है, सपोज कर लीजिए हमने पहला क्वेश्चन लिया, हम एकदम सिंपल से शुरू करते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, ये समझ लिए। रेजिस्टेंस को हम दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। ठीक है, दूसरा होता है पैरेलल। सीरीज में सर्किट हमेशा कुछ ऐसे, ये मान लीजिए R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। ठीक है, वैसे ही पैरेलल में क्या होता है? कुछ ऐसे सर्किट्स बनती हैं। ये R1 R2, ये हो गया R3 R4। ठीक है, ये हमेशा एक दूसरे पॉइंट से जुड़ी होंगी। ये A, ये B, ये भी A, ये B। ठीक है, तो इस सीरीज पैरेलल ऐसे कुछ सीक्वेंस चलता है। अब इनको अगर हमें R1 R2 R3 तीनों का रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम सीरीज में क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा, सीरीज में क्या करते हैं? अगर हम टोटल R फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि RS फाइंड करते हैं, यस फॉर सीरीज फाइंड करना चाहते हैं, तो हम करेंगे R1 प्लस R2
प्लस R3, बट इन पैरेलल कंडीशन RP, P फॉर पैरेलल, ठीक है, इन पैरेलल कंडीशन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। कुछ ऐसे हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, इतना बात हमें समझ में आ गया, सीरीज का फॉर्मूला, पैरेलल का फॉर्मूला। चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब हमें पता चलेगा कि हम क्या सच में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एकदम सिंपल, ये मान लीजिए 2 ओम का है, ये 4 का है, और ये मान लीजिए ये भी 4 का है। पूछे अगर व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन देम, टोटल आर कितना होगा, आर इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। देन वी डू दैट, हमें क्या करना है, आर एस सीरीज में है, ठीक है, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, 2 10, कितना ओमेगा आ गया, 10 ओमेगा, ठीक है। ये सीरीज का क्वेश्चन हो गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इसके बाद हम पैरेलल के क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 तरह से बनेंगे, ठीक है। हमें टोटल आर फाइंड करना है। अब देखिए, ये मान लीजिए कितना है, 2 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है, और ये 4 है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ये पहला फाइंड करने के लिए ये, तो इसको क्या लेते हैं, RP1, ये पहला पैरेलल सीरीज है, ये दूसरा पैरेलल है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, सीरीज में चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे हम बताते हैं, RP1 फाइंड करते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा, 2, आया कितना, 1 प्लस 1 यानी कि 2/2 इज इक्वल टू 1। RP1 कितना आया, 1, आया कि नहीं आया। अब हम RP2 फाइंड कर लेते हैं, RP2 क्या होगा, 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे क्या, 1 प्लस 1 2, 2/4 यानी कि 1/2, यानी कि क्या, ये पैरेलल में अपॉन में होता है, ठीक ना, ये पैरेलल में क्या होता है, अपॉन में, यहाँ पे देखिएगा ये पैरेलल अपॉन में होता है, जस्ट अ मिस्टेक, ठीक है, ये अपॉन में होता है, ये 1/RP2 था, 2 था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, RP2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना आया क्या, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा RP1 आ गया, ये हमारा RP2 आ गया। अब आप देखेंगे कि हमने जब RP1 निकाला तो इन दोनों की वैल्यू क्या हुई, आपस में जुड़ी, जुड़ी क्या बना, 1 बना, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को हम क्या मान लिए, 1 ओम मान लिए, ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस को हम क्या मान लिए, 1 ओम मान लिए। उसी तरह यहाँ पे 4 4 जुड़ा, तो यहाँ पे कितना बन गया, 2 बन गया, इसे हम क्या मान लिए, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा सर्किट एकदम आसान हो गया, ठीक है, 1 और 2 डायरेक्ट सीरीज में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 1 2 3, यानी हमारा टोटल आर कितना आ गया, 3। इट्स क्लियर, टोटल हमारा कितना आ गया, 3 ओम। अब हम क्या करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जो
ये वाला क्वेश्चन है, खासकर ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मान लीजिए तीनों 2-2 ओम का है, ठीक है सर। हमने क्या किया, तीनों 2-2 ओम का है। अब इस सर्किट को जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इसको यहाँ से पुश करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो ए है, ठीक है, ये चीज़ ऊपर जाएगी और यहाँ पे 2 ओम बन गया। दूसरा ये बीच में है, इसको बीच में रहने दो। इस चीज़ को अगर हम नीचे लाते हैं, ठीक है, ये क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम। अब हमारा सर्किट एकदम सीधा सीधा दिख रहा है। यहाँ पे क्या था, सर्किट को फंसाया हुआ है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, सर्किट हमारा सीधा सीधा दिख रहा है कि तीनों किस में है, पैरेलल में है। तीनों किस में है, पैरेलल में है। अब हमें आसान हो गया फाइंड करना हमारा। देखिए अब हम टोटल आर फाइंड कर सकते हैं, या आर पी भी लिख सकते हैं टोटल आर को यहाँ पे, क्योंकि ये पैरेलल में है, ठीक ना। 1/2 1/RP है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 2 हुआ, 1 प्लस 1 प्लस 1 1/RP। अब 1/RP इज इक्वल टू हो गया 3/2, RP इज इक्वल टू कितना हो गया 2/3। इतना ओम हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बेहतर क्वेश्चन लेते हैं जो इन सारे प्रॉब्लम्स के कुछ आगे करके दिखाए, ठीक है। चलिए थोड़ा टफ करते हैं। सपोज कर लीजिए एक सर्कल टाइप का, ये पॉइंट ए है और बी है, और इसमें जितना भी रेजिस्टेंस दिया है, चाहे वो R1 हो, R2 हो, R3 हो, R4 हो, R5 या R6 हो, ठीक है, नेमिंग में हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। जितना भी दिया है उन सब की वैल्यू क्या है, 2 ओम है, ठीक है, 2 ओम है। ऐसा अगर क्वेश्चन कहता है तो ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, किसी एक पॉइंट से पकड़ के लेके जाना है। लेकिन यहाँ पे देखिए जरा, हमने क्या किया, जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन किया हमने क्या किया, एक पॉइंट से पकड़ा, ठीक है, और उसे सॉल्व किया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हल्का सा कंडीशन हम चेंज करते हैं। यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि ये दोनों किस में है, सीरीज में है, 2-2-4। ये दोनों किस में है, सीरीज में, 2-2-4। इस सर्किट को थोड़ा खोल लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसे स्ट्रेट लाइन में करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से उठाया, एक बना, ठीक है, फिर यहाँ ऐसे कुछ बना क्या, अगर इसे हम यहाँ से ऐसे कर्व कर दें तो यही चीज़ का डायग्राम उल्टा बना कि नहीं बना, बना ना, ठीक है। अब इसको हम फाइंड करते हैं। ये सारा 2-2 ओम का है, यहाँ पे हमने लिख दिया है, ये सारा जितने भी रेजिस्टेंस हैं इसमें वो कितने, 2-2 ओम का है। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को पहले सीरीज में निकालेंगे, फिर इन दोनों को सीरीज में निकालेंगे, इन दोनों का पैरेलल वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का सीरीज में हो गया 4, ठीक है। चलिए, यानी कि ये 4, ये भी 4, और ये एक 2 ओम का हो गया, ठीक है। ये 2, ये 2, ये 4, ये 4 हुआ कि नहीं हुआ। ये साइन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इन दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ पे देखिए 1/4 प्लस 1/4, ये क्या है, 1/, कुछ भी ले लीजिए, RP ले लीजिए, 1/RP, ठीक है। तो ये हो गया 4, 2, यानी कि 1/2
यानी कि आर पी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/RP इज इक्वल टू 1/2 RP इज इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, ये भी 2 आ गया, इन दोनों का सम क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये एक सिंपल सर्किट बन गया। देखिए 2 2 2, ठीक है, बन गया तीनों 2 2 2 का। अब देखना, ये तीनों 2 2 का हो गया, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, इसके आगे समझ लेना। 2 2 2 तीनों को जोड़ जाओ, 2 2 4 2 6, यानी कि हमारा 6 ओम क्या हो गया, आंसर हो गया। ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लग रही थी, हमने क्या किया, ध्यान से देखिए एक बार और, हमने इस सर्किट को खोला पहले, ठीक है। व्हेन वी ओपन दैट सर्किट, ओके, एंड पुट दीज वैल्यूज, put the values on it, we sum the सीरीज सीक्वेंस, वो सीरीज सीक्वेंस को हमने सम किया तो 4 4 हो गया, ठीक है। फिर वी सॉल्व द पैरेलल सीक्वेंस, इस पैरेलल सीक्वेंस को सॉल्व किया तो एक हमें सीरीज में वैल्यू आई 2, ठीक है। फिर उसके बाद हम इन तीनों को सीरीज सीक्वेंस में सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 6 ओम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।